हत्यारों को फांसी दो। आदिवासियों का शोषण बंद करो। आदिवासियों का शोषण बंद करो। अपना परिचय बताएंगे सर। मैं डॉक्टर अमृत सिंह मरावी, अधिवक्ता सर्ववादी समाज, संभागीय अध्यक्ष सर्ववादी समाज का रूढ़िजन्य परंपरा। आज हम लोग कलेक्टर श्रीमान बलरामपुर को सर्ववादी समाज के संभागीय समिति का एक गठन किया गया है। वो जांच टीम आज हंसपुर ग्राम में जा रही है। कुसमी क्षेत्र में जो घटना राम नरेश का हुआ था उसके छानबीन के लिए हमारे साथ संभाग प्रदेश के परशुराम भगत जी, उपाध्यक्ष सर्ववादी समाज, डॉक्टर अमृत सिंह मरावी संभागीय अध्यक्ष, माननीय मोतीलाल पैकरा जी संभागीय सचिव, श्री जुनास एक्का जिला संरक्षक सर्ववादी समाज, श्री ब्रिजमोहन गोड़ जिला अध्यक्ष सर्ववादी समाज सूरजपुर इकाई, भानु प्रताप पोया जी युवा प्रभाग जिला अध्यक्ष सूरजपुर, अनुप प्रताप सिंह टेकाम जी कार्यकारी अध्यक्ष सर्ववादी समाज जिला इकाई सरगुजा, तरुण कुमार भगत जी जिला महासचिव सर्ववादी समाज जिला इकाई सरगुजा, श्री जेम्स कुजूर जी, श्री अशोक तिर्की जी, देव प्रसाद टोपो जी, सुमेर सिंह जी और बलरामपुर जिला के कार्यकारी अध्यक्ष चंद्रशेखर पोंते जी, जिला अध्यक्ष बलरामपुर के विजय सिंह कुसरो जी और समस्त हमारे अधिवक्ता साथी अनिल दास जी, रवि अधिवक्ता जी और इधर हमारे सुमेर सिंह जी और मंधारी जी और इधर हमारे जितने भी जुना से का हमारे साथी हैं और सभी टीम बलरामपुर कलेक्टर को सूचना देकर ग्राम हंसपुर के लिए रवाना हो रहे हैं। और हम जो सूचना दिए हैं हमारी सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टि से हमको सूचना दी है कि हमारे जाने आने की सुरक्षा दी जाए। मेरा नाम है आकाश कुमार, मेरा गांव है हंसपुर, पोस्ट कोरंदा, थाना कोरंदा पड़ता है, तहसील कुसमी, जिला बलरामपुर, राज्य छत्तीसगढ़। आप ये बताइए कि 15 फरवरी 2026 को आप लोग के साथ में जो घटना घटी उसके बारे में बताएं। हम लोग 3 लोग गेहूं की सिंचाई करने के लिए गए थे। तो जब वापस हो रहे थे तो एसडीएम सर का गाड़ी था और एक थार गाड़ी था, उसमें 8-9 लोग थे। वो हम लोग को पकड़े और एकदम मारपीट करने लगे। मैं बोला भी कि रुकिए भैया, लेकिन नहीं सुने कुछ भी। क्यों मारपीट कर रहे थे? आप लोग को पानी पटाने गए थे तो? कुछ नहीं बताए हैं, सीधा मारने लगे हैं जी। मारने के बाद में उसके बाद में क्या हुआ? एकदम बेहोशी हालत में आ गए हम लोग। तो गाड़ी में डालकर हमको कुसमी पुलिस थाना पहुंचाया गया। वहाँ थाना नहीं घुसाया गया, बस आंगन तक लिए थे। फिर वहाँ उतार के देखे तो वहाँ भी हम लोग का हालत ख़राब था, तो वहाँ से हॉस्पिटल पहुंचा दिए हम लोग को। अच्छा, तो ये जो गाड़ी लेके गए थे तो एसडीएम की गाड़ी और जो थार एक गाड़ी बता रहे हैं, हाँ। उसी गाड़ी में आप लोग लेके गए थे यहाँ से? हाँ, एसडीएम का गाड़ी था, उसी में लेके गए थे। अच्छा। बोलेरो गाड़ी था और एक थार गाड़ी था, तो बोलेरो में लेके गए थे। आप लोग कौन कौन लोग थे? एक ए थे, इनका नाम है अजीत उरांव, और एक जन थे जो एक्सपायर कर गए हैं, उनका नाम था राम नरेश जी। तो तीनों लोग को खूब पिटाई किए थे? हाँ। तो राम नरेश का तबीयत कैसे ज़्यादा खराब हो गया? उनको भी बहुत मारा गया था। अच्छा, अब बुजुर्ग भी थे वो? हाँ। तो अस्पताल में ले जाने के बाद में फिर आप लोग को क्या कुछ सवाल किए अधिकारी लोग की? नहीं, उस दिन कुछ नहीं किए हैं। फिर आप लोग रात भर हॉस्पिटल में रहे? हाँ, रात भर हॉस्पिटल में थे। फिर सुबह क्या हुआ? सुबह पुलिस वाले भी आए थे, बहुत ज़्यादा आगे थे उस टाइम तक। फिर उस समय राम नरेश जी का तबीयत कैसा था? नहीं, उतना तक वो डेथ हो गए थे। अच्छा, उस समय डेथ हो गए थे? उनका आधा रास्ता में ही शायद डेथ हो गया। अच्छा, था। रास्ते में डेथ हो गए थे? जाने टाइम ही। अच्छा, मतलब थाना का जो बाहरी जो आप लोग रहे आंगन में, आंगन तक पहुंचने से भी डेथ हो गई थी कि हॉस्पिटल जाने के बाद में? नहीं, वो एक पुलिस थाना पहुंचने से पहले ही डेथ हो गई थी। हाँ, तो जो 8-9 लोग जो रहे और गाड़ी में थे और अधिकारी लोग थे, तो सबको आप लोग पहचानते हैं? नहीं, अंधकार था तो कोई पहचान में उतना नहीं आए। अच्छा, तो आप लोग क्या मांग करना चाहते हैं? राम नरेश की तो मृत्यु हो गई है, आप लोग को काफ़ी मारपीट हुई है, तो आप लोग प्रशासन और सरकार से क्या मांग करना चाह रहे हैं? जो हमारे साथ मारपीट किए हैं उनको सजा होना चाहिए, सब कोई को। तो क्या नाम है वह? अजीत उरांव। अजीत उरांव। ये बता, तुमन साथ में जो 15 फरवरी 2026 की जो घटना हुई रही, एमा का घटना हुई रही तुमन संगे? हाँ, मैं मन जा रही गेहूँ में पानी डाल ले। हाँ,
तो गेहूं में पानी ये डाल के हमें मनावत रही घर उस टाइम मारपीट होलक। कौन मारपीट करीस तुमला? एसडीएम मारपीट करीस। हाँ। एक ही रहीस कि कैसे रहीन? 8-9 जन रही। 8-9 से कैठे गाड़ी में रहीन? 2 ठो गाड़ी में। 2 ठो गाड़ी में रहीन। तो मारपीट करीन तो तुमने सब का हालत में रहा फिर? मैं तो 2 डंडा मारे थे, कुछ बाद में मैं बेहोश हो गया। अच्छा, बेहोश हो गया। बेहोश हो गया फिर तुमला फिर हॉस्पिटल कौन लीजिस? वही मिलकर गाड़ी में लगी। अच्छा, हॉस्पिटल लीजिन। फिर हॉस्पिटल इसकी इलाज करीन? नहीं, वहाँ पर हॉस्पिटल में इलाज नहीं चलीस? चली से रात में चलीस, दिन में नहीं चलीस, तब बेहोश रहा? हाँ। हाँ। और तुमने का सामान मतलब लूट लेहिन? मोबाइल लूट लेहिन। का मोबाइल लूटिन? 2 ठो मोबाइल लूटिन। का लूटिन? तो पता नहीं कहे लूटे। अच्छा, मोबाइल लूट लेहिन। अभी तक देहिन कि नहीं देहिन है? नहीं दिए हैं। अच्छा, और डरात धमकात रही रहीन का? हाँ? डरात नहीं तुमला? नहीं डरात रहीन तो का मारे रहीन तुमला? पता नहीं। और तुम्हारे संग एक साथी रिश्ते हो मर गिस, तब तुम क्या मांग करना चाहता? का नया चाहिए तुमला? फालतू मारी नहीं था वो, मतलब सजा मिलना चाहिए जो मारी हमला? हाँ, सजा मिलना चाहिए। का सजा मिलना चाहिए? कोई फांसी उसी लगा दें। अच्छा, फांसी लगा देना चाहिए हमला। अच्छा, ठीक। जोहार, नमस्कार साथियों, मैं इस वक्त मौजूद हूँ जिला बलरामपुर, विकासखंड कुसमी, ग्राम पंचायत हंसपुर, जहाँ पर आप सभी को ज्ञात है कि यहाँ पर एक ग्रामीण आदिवासी स्वर्गीय राम नरेश की हत्या की गई, जो प्रशासनिक अधिकारी और उनके साथ जो साथी थे उनके द्वारा। यहाँ पर जो सर्ववादी समाज सरगुजा संभाग की पूरी जनप्रतिनिधि टीम आई हुई है, उनसे हम लोग सीधा बातचीत करेंगे। पहले अपना परिचय बताएंगे। जोहार, मैं मोतीलाल पैकरा, संभागीय महासचिव, छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज सरगुजा। जी पैकरा जी, ये बताइए कि आप लोग इतना अभी 9:30 बज रहे हैं रात, और आप लोग उतने दूर से यहाँ पर आए हुए हैं, जो क्या पाए आप लोग? सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि हमें समाचार पत्रों के माध्यम से पता चला कि बलरामपुर जिला के विकासखंड कुसमी के ग्राम हंसपुर में एक दुर्घटना घटी है। जी। पेपरों में लिखा था कि उसको प्रशासनिक अधिकारी, क्षेत्र के अनुविभागीय अधिकारी एसडीएम डहरिया के गुर्गों के द्वारा जी निर्दयपूर्वक उसको रात में मारपीट किया गया और उसका हत्या कर दिया गया। मैं सर्व आदिवासी समाज के तरफ से मैं कड़े शब्दों में उसका निंदा करता हूँ। जी। और जब इसकी हमें जानकारी मिली समाचार पत्रों के माध्यम से, तो हम लोग संभाग स्तरीय जो हमारी टीम है, उस टीम के थ्रू एक जांच कमेटी है, उसके माध्यम से हम लोग आए। तो सबसे पहले हम लोग बलरामपुर जिला गए, वहाँ कलेक्टर साहब जी को एक सूचना पत्र दिए कि भी हम उस गांव में जा रहे हैं मौके पे उस जो घटना घटी उसकी जांच करने। साथ ही वहाँ के पुलिस अधीक्षक महोदय जी के कार्यालय में जाकर भी सूचना दिए। तो वहाँ से हमको यहाँ आने में थोड़ा समय लग गया, इसलिए अभी 9:30 बज गया रात। ये परिवार वालों से, गांव वालों से उनकी संवेदना व्यक्त की, उनका दुख बांटते हुए उनसे उस घटना के संबंध में हम लोग जानना चाहा। तो चूँकि वो राम नरेश जी घर में अकेले रहते थे जी। उनके 2 बच्चे तमिलनाडु में मजदूरी करते थे, और उसका एक लड़का जो गांव में रहता था वो अपने ससुराल जा गया हुआ था, और 2 बेटियां हैं तो वो भी अपने ससुराल में रहती थी, तो वो घर में अकेले रहते थे। जब उनको दूसरे दिन पता चला किन्हीं किन्हीं माध्यमों से कि उनके पिताजी का डेड बॉडी मतलब अस्पताल में, कुसमी अस्पताल में है, तब ये लोग सब गए। तब इधर उधर की कानाफूसी बातें होने लगी, तो शासन प्रशासन ने उसको लिपापोती करने का प्रयास किया। ये बात निकल के सामने आई, पूरा परिवार वालों को अभी भी गुमराह करके सही बात नहीं बताया जा रहा है, और पुलिस का, प्रशासन का भारी इन परिवार वालों के ऊपर प्रेशर था, गांव वालों के ऊपर प्रेशर था, और अभी भी इनको एक सदमे में है, दबदबे में है कि प्रशासन हमारे साथ क्या करेगा, डरे हुए, सहमे हुए हैं और सही बात नहीं बता पा रहे हैं। तो अब तक क्या निष्कर्ष निकला है आप लोग जो सर्ववादी समाज की टीम है, क्या निष्कर्ष आप लोग निकाले हैं, और इनका जो परिवार है, जो पीड़ित पक्ष है, उनके लिए आप लोग क्या, किस प्रकार का सहयोग और मार्गदर्शन को दे रहे हैं आप लोग? हम लोग यहाँ जब आए तो गांव ग्रामीणों से भी पूछताछ किए और परिवार वालों से भी पूछताछ किए, तो हमें समझ में आया कि यहाँ लंबे समय से बॉक्साइट का अवैध रूप से उत्खनन होकर परिवहन हो रहा था, जिसको इस क्षेत्र के प्रशासन और इस क्षेत्र के रसूखदार लोग अवैध रूप से परिवहन करते थे, कराते थे।
और जब एक गांव है, इसी गांव से लगा हुआ, क्या नाम होता है गांव का, काटोली, हंसपुर का टोली है ना, कुछ टोली है, वहाँ अभी नया डामरीकरण रोड बना हुआ था जी है ना, उसी से उसको निकाले मतलब परिवहन करवाते थे। तो गांव वाले विरोध किए कि भी हम इसमें गाड़ी नहीं जाने देंगे, अभी अभी इसमें डामरीकरण हुआ है, वो खराब हो जाएगा रोड। जी तो लोग विरोध किए गांव वाले, और गाड़ियों को रोक दिए। जी अब गाड़ियों को रोक दिए तो जो बागसाइड माफिया था, उन्होंने फोन करके अधिकारी एसडीएम साहब को वगैरह को बताया होगा, या इस क्षेत्र के रसूखदार लोगों को जो राजनीतिक प्रभाव रखते हैं जी उनको, तो उन लोगों ने उन गाड़ियों का परिवहन कराने के लिए यहाँ पास आए। जब वो गांव वालों को पता चला तो गांव वाले भाग गए, और यहाँ के जो 2-3 लोग थे वो अपने खेत में पानी डालने गए थे गेहूं में, और पानी डालकर अब आ रहे थे, तो ये रास्ते में पकड़ा गए। तो इनके साथ ये लोग मिलकर सामूहिक रूप से मारपीट किए, और लाठी डंडा से उनके शरीर में, इनके बताए अनुसार कि उनके शरीर के पीछे तरफ, पैर से लेकर गर्दन के नीचे तक पूरा बड़े बड़े डंडा से मारा हुआ बावर पड़ा हुआ था, जो सूजन था, काला पड़ा हुआ था, पूरे शरीर में चोट था, इन लोगों ने बताया। तो इससे पता चलता है कि कितने मतलब गहराई से उसको डंडा, राड भी हो सकता है, उससे मारपीट किए होंगे, है ना, ये पता चला। इसमें मतलब शासन प्रशासन की मिली भगत से इस क्षेत्र में लंबे समय से हमारे जो 5वीं अनुसूचित क्षेत्र है, वहाँ अवैध रूप से बाग साइड का जो उत्खनन हो रहा है, ये आज उजागर हुआ। जबकि हम लोगों ने कई बार इसको बोल रहे हैं कि भी 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में हमारा जो वनों को काटा जा रहा है, हमारा कोयलों को, हमारे खनिज पदार्थों को अवैध रूप से बाहर परिवहन किया जा रहा है, रेत को, बाक्साइट को, कोयला को, इसको रोका जाए। लेकिन हमारे सरगुजा संभाग के जो भी जनप्रतिनिधि हैं या सरकार है या प्रशासन ने मिल के लंबे समय से ये खेल खेल रहे हैं, क्योंकि इनकी आज हत्या होगी उनके द्वारा, क्योंकि जो गाड़ी रोक रहे थे वो तो गांव वाले भाग गए, अब निर्दोष लोग फंस गए, उनके मतलब शिकार हो गए, ऐसा जानकारी हमें मिला है। लेकर अब तक यानी आज 19 तारीख हो चुका है, और इतना दिन तक आपने पूरा जांच में लिया, उसके बाद में आप लोग की जो टीम है, संभाग की टीम है, आप लोग आगे क्या करेंगे? प्रशासन से मांग करेंगे या सरकार से मांग करेंगे, क्या चीज़ है? हमें आज यहाँ आए तो इन सारी बातों का जब पता चला, तो हम सरकार से तो सबसे पहले मांग करेंगे कि इस परिवार को जी कम से कम 1 करोड़ रुपया इनका सहयोग राशि दें, ताकि क्षतिपूर्ति दें, और इस परिवार के एक व्यक्ति को उसके योग्यता अनुसार एक सरकारी नौकरी दें, और जो क्षेत्र सरगुजा संभाग में जितने भी अवैध परिवहन हो रहे, चाहे वो बाक्साइट का हो, चाहे वो रेत का हो, चाहे वो कोयले का हो, चाहे लकड़ी का हो, उसकी तत्काल बंद हो, ये मांग करेंगे। और अभी जाके हम लोगों ने ज्ञापन सौंपेंगे, संभाग स्तरीय सौंपेंगे, पूरे सरगुजा संभाग के जिला स्तरीय सौंपेंगे। अगर इस पर तत्काल कार्रवाई नहीं होती है तो हम उग्र आंदोलन करने के लिए भी मजबूर होंगे। ये हम इस आपके चैनल के माध्यम से हम सरकार को, प्रशासन को बताना चाहते हैं। जी साथियों, हम बात कर रहे थे सर्ववादी समाज के संभागीय महासचिव आदरणीय मोतीलाल पगरा जी से, और इनका स्पष्ट करना है कि पूरी जो प्रतिनिधि टीम यहाँ पर आई हुई है, इनका कहना है कि जो यहाँ पर पीड़ित पक्ष है उनको 1 करोड़ रुपए का मुआवजा राशि, और जो उनके परिवार है उन्हें एक नौकरी, सरकारी नौकरी चाहिए, और साथ साथ में उनका जो भी क्षतिपूर्ति राशि, तमाम चीज़ों को लेकर, और साथ साथ में यदि इनकी कार्रवाई नहीं होती, मतलब इनको नहीं मिलता है, तो ये संभाग में प्रदेश स्तर पर प्रदेशव्यापी जन आंदोलन और उग्र आंदोलन करने को मजबूर हो जाएंगे। बेरोजगारों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। आदिवासियों का शोषण बंद करो, बंद करो, बंद करो। आदिवासियों का शोषण बंद करो, बंद करो, बंद करो। निरंजन की सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। निरंजन की सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। का शोषण बंद करो, बंद करो, बंद करो। साथियों, आप देख रहे हैं बीपीएस परिवार ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।